चलते हैं। आज बहुत सारी रील भी बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे ज़्यादा, चेंज वेंज करने की, है ना। तो मेरी फोटोशूट के बाद मैं पकड़ के ले आई हूँ 2 और लेडीज़ को। पूजा की तैयारी तो सब कुछ आप लोग कुक एंड ब्लॉग में देखेंगे ही, तो यहाँ हम अपने ब्लॉग में सिर्फ अपने लुक को दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में आपका स्वागत है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ सुबह, तो बहुत सारी चीज़ें सुबह से चल रही हैं, लेकिन फाइनली जब ये तैयार हो गए तब से मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो लुक से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज है बहुत ही पवित्र पावन, बहुत ही प्यारी पूजा जो है बट सावित्री। तो आप सभी को बट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। तो यहाँ मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ, घर में है पूरी हम 6 लेडीज़, हम हाफ दर्जन लेडीज़ जो है तैयार हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी साड़ियों में। और ये मैंने पहनी है आप सभी के मामा जी जो मेरे लिए लाए थे वो साड़ी कॉटन की, कलकत्ता से। अच्छा लग रहा है कलकत्ता से। और ये सब कुछ आपको पता है कि मुझे सब कुछ नया मिला हुआ है, तो मैंने सब कुछ जो है पहन लिया है। सब कुछ तो नहीं पहना, हार नहीं पहना है, मैंने सोचा है उसे नेक्स्ट किसी में पहनूंगी। तो ये पहना है मैंने पेंडेंट और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। अभी कुछ बाकी है वो भी पूरा हो जाएगा। और ये सब कुछ नया मैंने पहना है। ऐसे ही घर में सब तैयार हुई हैं। तो बच्चों की वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि पूजा जो है हम बाहर जाके नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, पत्ता नहीं हिल रहा है और धूप है और छोटी छोटी नन्ही 2 परियां हैं हमारे घर में। तो उनकी वजह से हमने घर में ही ड्राइंग रूम में पूरी तैयारी की है। अभी मैं बोलूँगी पूरी तैयारी दिखाएँ। और सुबह से हम सारी लेडीज़ लगी हुई हैं काम में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और फाइनली लेट बहुत हो गया पर सब कुछ तैयारी हो चुकी है। अब पूजा पर बैठना है और पूजा करेंगे। तो आप सभी देखिएगा कि पूजा कैसे करते हैं। तो घर के सामने सारी लेडीज़ जो है वो नहीं आई हैं अभी, क्योंकि सब अंदर हैं, ड्राइंग रूम में सारी तैयारियां चल रही हैं। और इधर जो है ये मौसम रात को इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इतनी सुंदर हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शिमला में आ गए हम। लेकिन अभी तो फिर से वही वाली गर्मी हो रखी है, उमस भरी। और सबसे बड़ी बात, हमारा कूलर भी ख़राब हो गया है, जो कि आज सही हो जाएगा। वो तो कूलर ख़राब हुआ और भगवान जी ने साथ बारिश कर दी, मौसम अच्छा हो, नहीं तो एक एसी में हम लोग तो मर ही जाते, है ना। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। आज बहुत सारी रील भी बनाएंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे ज़्यादा, चेंज वेंज करने की, है ना। क्या सबसे अच्छा लगा ये बताइएगा। ये कॉटन की साड़ी, ये तात वाली साड़ी मैं लाया था वेस्ट बंगाल से, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सबको लगता था कि ये फैल जाता है। मैंने कहा नहीं, ये बहुत अच्छा लगेगा, एक बार पहन के देखना। और इस सीज़न के लिए तो बेस्ट है। तो मेरी फ़ोटोशूट के बाद मैं पकड़ के ले आई हूँ 2 और लेडीज़ को। तो यहाँ है अन्नू दीदी और हमारी छुटकी। तो मैं दिखाती हूँ इन दोनों का पूरा लुक। और ये है सुंदर सुंदर कलर्स की साड़ियाँ, लैठी, गहने, है ना, फुल मेकअप। तो कैसे लग रहे हैं हम सभी? पटमाइश कर दिया है सबको, हम सभी ने खुद ही कर लिया है तैयार होने से पहले ही, है ना। और कैसा लग रहा है तैयार होके भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितने सालों बाद मायके में बट सावित्री कर रही हो? कितने साल? पहली बार नहीं, दूसरी बार। हाँ, साक्षी के टाइम पे भी यहीं पे किया था, तो साक्षी की शादी में यहाँ पे किया था, उसके बाद कर रही हैं। उससे पहले कभी नहीं किया था मायके में, है ना। तो कैसा लग रहा है मायके में बट सावित्री करते हुए? मायके में हो रहा है आपका पूजा कैसा? बहुत खुशी की बात है ना, बहुत खुश हो रही हूँ। और बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम डॉल जैसी, बहुत सुंदर लग रही हो। हमारी अन्नू दीदी एवरग्रीन ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्यारी। छोटी भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर साड़ी माँ ने भेजी है छोटी की, बहुत प्यारी लग रही है ना। सब कुछ बहुत अच्छा। आप पूजा करने चलते हैं फटाफट, है ना। चल, तो मैंने सोचा कि पूजा की तैयारी तो सब कुछ आप लोग कुक एंड ब्लॉग में देखेंगे ही, तो यहाँ हम अपने ब्लॉग में सिर्फ अपने लुक को दिखाते हैं। तो छोटी के लिए मैंने बताया कि छोटी की जो साड़ी है वो मम्मी के यहाँ से आई है। और ये जो गेटअप है ये बहुत अच्छा सीधा पल्ला का पहना है, ये सब कुछ गोल्ड आपने देखा ही हुआ है। छोटी का सुंदर सा हार है। मुझसे पूछा जा रहा है मैंने हार क्यों नहीं पहना है, तो मेरे पास 2 नई चीज़ें थी, तो मैंने ये पहन लिया है सिंपल, है ना, इसीलिए पहन लिया है। और अन्नू दीदी को भी मैंने आप सभी से मिलवा ही दिया है, बाकी सभी लोगों को आप लोग ब्लॉग में भी देखेंगे। नेक्स्ट आगे ब्लॉगिंग करूँगी, पूजा पाठ की तैयारी दिखाऊंगी। यहाँ बच्चों की रौनक देख लीजिए, यहाँ पे 2 नन्ही परियों को संभालते हुए ये चारों बच्चे हमारे घर के। शुभी नहीं दिख रही है, शुभी मम्मा को देख के पहचान गई, रोने लगती है। ये देखो आई दीदी, आई बुला रही थी, बस दीदी आ गई।
इधर अन्नू ये सारे पत्ते धो रही है पूजा के लिए, और इसकी वजह से पता नहीं क्या करते हैं, इसको ऊपर बांधते हैं, सिर के ऊपर डालते हैं। और इतने सारे क्यों ले आए लेकिन पापा? क्योंकि इसमें प्रसाद भी चढ़ता है। अच्छा, प्रसाद भी इसी पे चढ़ता है? 3 प्रसाद चढ़ेंगे। अच्छा, भोग लगाई जाएगी। अच्छा, भोग लगाया जाएगा, प्रसाद चढ़ेगा। भी आगे पीछे करते हैं तो। अच्छा, ठीक है। और ये रहा मम्मी का लुक। कैसी लग रही है मम्मी, जरूर बताइएगा। मम्मी ने बहुत सिंपल खुद को तैयार किया है, अपना मंगलसूत्र डाल के। से तबियत ठीक नहीं रहे छे मम्मी के, बताई द्वारे मम्मी बेसी नहीं तैयार हुई थी, लेकिन जबरदस्ती तैयो बेटी पुतौ सब कही का नुआ तुआ पहिरा दे छे अपन, है ना। और सिंपल मम्मी वह सब कह दे छे। अलता दिखाओ तो केहन लगे नो है मम्मी के अलता। देखियो कन्या सब के पैर में अलता लग लिया। देखियो पैर कतेक सूजल छे मम्मी के, बहुत ज़्यादा तबियत ठीक नहीं छे आइ काल्हि, है ना। कतबो हाथ पैर सब फूल गेल छे। मम्मी के कड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, मम्मी पूरी सुंदर लग रही है। घर के अंदर जितनी भी तैयारियां चल रही हैं, सुबह से दीदी इतनी मेहनत कर रही है हर चीज़ पे, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव दिखाना होता है हर चीज़ को। शुरू से ही आदत है, तबीयत ठीक नहीं है दीदी की भी, लेकिन फिर भी जितने औरतें हैं ना, हाँ सारे सुबह लगे हुए हैं। औरतें तो काम में लगी हुई है ना। तो छोटी ने खाना बनाया है, शायद परिवार काफ़ी बड़ा है, 6 परिवार रह रहे हैं हम लोग यहीं पे। तो आप लोग की छोटी ने खाना बनाया है, जो भी 8-10 लोगों को खाना है लेडीज़ का, तो फास्ट रहता है आज। उसके बाद फिर बड़ी ने सारा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई बच्चों की चीज़ें जो भी हैं वो की हैं। बीच बीच में वो भी खाने पीने में हाथ लगा देती है। आम के लिए, अचार के लिए आम पता नहीं क्यों ले आए पापा कल, और वो भी इन सब चीज़ों के लिए भी थोड़ा मम्मी का ही जिद रहता है। पता नहीं खाती है नहीं अचार, लेकिन बनाने का शौक़ है बस। हम लोग तो भैया खरीद के ही मंगा लेते हैं कई बार। और इतना सारा अचार रखा हुआ है हमारे घर में, इतना सारा अचार, इतना काले काले पड़ गए हैं। जो गामक अचार हुए छे ने बहुत सारा राखल छे, क्यों खाए वाला नहीं छे। ताजा अचार खाएला जबरदस्ती या खेथिन नहीं क्यों गोटा अहिना पड़ल फिर 4 साल अथी भ जेते, कारी भ जेते। मिर्चाई वाला बने तो सड़िए जात नहीं, कनी बने मिर्चाई वाला है ना। तो यह सब चीज़ चल रहा है घर में है। किचन को अवॉइड करिएगा, जनसंख्या बहुत है अभी घर में। और यहाँ देखिए अन्नू ने कैसे लगाया है, इस तरह से पत्ता लगा लेते हैं, इसकी कथा होती है, बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। और ये जो भी घर में होगा सारा का सारा आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाया जाएगा। पूजा कैसे करते हैं और बहुत सारी विधियाँ मेरे ब्लॉग में, नहीं तो दीदी के ब्लॉग में तो जरूर दिखाया जाएगा। एक फ़ोटो लेते हैं भाई बहन अपनी। इधर जैसा कि मैंने बताया था कूलर ख़राब हो गया है, लेकिन इसका फ़ैन नहीं ख़राब हुआ है, दरअसल ये टूट गया था। ये जो इसका लेग होता है, लेग टूट गया था इसमें, और फिर कल ग्राइंडर मशीन से उसको काट के हटाया गया। आज वो उसे जोड़ के और लगा देगा मैकेनिक। बहुत सारी चीज़ें तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, लेकिन अब ग्राइंडर था नहीं मेरे पास, तो क्या ही करते। सुबह से सभी की मेहनत हो रही है, और वो मेहनत जो है वो कैसे रंग लाती है इस ब्लॉग के माध्यम से पता चलेगा। ये ब्लॉग को आप लोग भर के लाइक दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल जो लोग नए हैं। और किन किन के यहाँ पे ये वट सावित्री का व्रत मनाया जाता है बताइए। आज तो हमने हेलो भी नहीं किया ना, सीधे से ब्लॉग चालू हुआ। अच्छा किया। तो किस किस के यहाँ, इतना विशाल हमारी कंट्री है जो इंडिया है, भारत देश इतना विशाल है, इतनी सारी संस्कृतियाँ हैं इसमें, किस किस की संस्कृति में मनाया जाता है ये त्यौहार ज़रूर बताइएगा। पूर्वांचल में और मिथिला में तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन त्यौहार मनाया जाता है। पूर्वांचल में तीज भी, हमारे यहाँ भी तीज बहुत मेन त्यौहार मनाया जाता है। और ये भी त्यौहार जो होता है वट सावित्री का, ये ज़रूर मनाते हैं। और ये इस हिसाब से इनकी 4-5 व्रत हो जाते हैं पतियों के लिए, तो हमारे चेहरे के चमक का कारण शायद वही है। ये बात तो है ना। इतनी ज़्यादा लोग बिजी है ना, सुबह से इतना सारा टाइम बच्चों ने बच्चों को संभाल रखा है। हाँ। और ये सबसे अच्छी लाइन थी, बच्चों ने बच्चों को संभाल रखा। अदरवाइज तो भैया इन लोगों की हालत खराब हो जाती। सब लोग नहा लिए हैं और कोई बच्चा सुसु कर रहा है, कोई पोटी कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है बच्चे खुद ही आपस में संभाल रहे हैं, है ना। तो किस किस के कल्चर में होता है ये वट सावित्री का व्रत बताइएगा ज़रूर।
उधर अन्नू भी पीछे कुछ ना कुछ अपना तैयारियां करते हुए अकेले है ना। तो सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। दीदी और साक्षी को भी नेक्स्ट व्लॉग में, कल आपका जो व्लॉग आएगा उसमें पता चलेगा कि वो लोग कैसे लग रहे हैं। इस व्लॉग को भर भर के प्यार दीजिए। सारी तैयारियां अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ दिखाया कि लोग तैयार कैसे हुए हैं ना। दोनों बहुत अच्छी लग रही है फोटो। हाँ बिल्कुल। अभी फ्रेंड से लेता हूँ और मैं एक सेल्फी भी। तो इस ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अनीता ठाकुर 1032 पे कुछ रील्स ही बनाएंगी भैया, पता नहीं, मैं तो थक गया क्या 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 नहीं बनाती हैं। मैं खुद ही @real_underscore अवनीश पे बनाने लगूंगा और वो रील्स ही जाके आप देखना, क्योंकि ये तो बनाती नहीं है भाई, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। एंजॉय करिए हमारे ब्लॉग को, बाय।